ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के 8 सूत्र पूरे हुए हैं। 9वां सूत्र चलेगा। जी जी 8वें सूत्रार्थ रह गया। ठीक है, तो तदापीते संसार व्यपदेशात्, इस सूत्र का अर्थ हमें देखना है। सूत्र का अर्थ है वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ, वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है। वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है। वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही संसार का व्यवहार होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही संसार का व्यवहार होता है। वह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के कारण ही संसार का व्यवहार होता है। योग दर्शन में एक बात पूछी गई है, जिस जीवात्मा ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जिस जीवात्मा ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है अर्थात मुक्त हो गया है, फिर संसार क्यों रहता है? तो फिर उसने कहा नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बनाया है कि ब्रह्म प्राप्त जिसने कर लिया है उसके लिए संसार नहीं रहता है, पर संसार न रहते हुए भी दूसरों के लिए रहता है संसार। अर्थात सूक्ष्म शरीर तब तक बना रहता है जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, और सूक्ष्म शरीर रहता है तभी तो संसार है। यदि सूक्ष्म शरीर नहीं है इसका मतलब संसार भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर के साथ में ही संसार का व्यवहार होता है। ये जो दुनिया है जिसको हम संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ये जीवात्मा के कर्म पर निर्भर करता है। उसके कर्म समाप्त हो गए, अर्थात वो जन्म देने वाले कर्म ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, अर्थात उसके लिए संसार समाप्त है। पर संसार समाप्त होते हुए भी दूसरों के लिए संसार बना रहता है। हम जैसे लोगों के लिए, हम गरीबों के लिए। संसार किसके लिए जी? गरीबों के लिए। अमीर तो मुक्ति में चला जाता है, जो अमीर होता है वो मुक्ति में चला जाता है। अमीरी का मतलब है जिसके पास में वो सब कुछ है जो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये अमीरी की परिभाषा है।
कि अमीर वो है जिसके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है तो उसको दुख क्यों होगा? अब आप और मैं अमीरी की स्थिति में जाना चाहते हैं या गरीबी की स्थिति में जाना चाहते हैं, ये हम सबको तय करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सूत्र है सूक्ष्मम प्रमाणतश्च तथा उपलब्धे। अब सूक्ष्म शरीर से निकल गया जी, मतलब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, कोई आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मर गया जी, मृत्यु हो गई जी, तो कहा जाता है उसके साथ सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के उसके साथ चला गया। कैसे पता लगेगा? दिखता तो है ही नहीं। क्यों नहीं दिखता सूक्ष्म शरीर? न दिखाई देने के पीछे क्या कारण है, उस बात को इस 9वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। प्रमाणतश्च, इन प्रमाणों से वो उपलब्ध नहीं होता है। जो इंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे वो उपलब्ध नहीं होती। तो कहा जा रहा है तथा अथच तदिदम तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम प्रमाणतः सूक्ष्मम अस्ति। और ये जो तेजो रूप आत्मा को पहचान करने का जो लिंग स्वरूप सूक्ष्म शरीर है, ये प्रमाणतः, ये जो प्रमाण है हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण, इन प्रत्यक्ष प्रमाण से सूक्ष्म अस्ति, सूक्ष्म है। प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो स्थूल पदार्थों को दिखाने वाले, ये जो हमारा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण हैं, यानी प्रत्यक्ष कराते हैं, पर ये स्थूल पदार्थों का प्रत्यक्ष कराते हैं। इसलिए इन प्रमाणों से, इन प्रत्यक्ष प्रमाणों से वो सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वो सूक्ष्म है। इसलिए कहे प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति, ये इस प्रत्यक्ष प्रमाण से वो सूक्ष्म है। जीवात्मना साकं स्थूल शरीराद यद्वा स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्यः निष्क्रमण उपलब्धे। कहते हैं जीवात्मा के साथ साथ, जीवात्मना साकम, जीवात्मा के साथ स्थूल शरीराद, स्थूल शरीर से, अथवा स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्यः, स्थूल शरीर से संबंधित जो नाड़ी आदि है हमारे शरीर के अंदर, उन सब से निष्क्रमण, बाहर निकलना जीवात्मा का, उपलब्ध है। ये उपलब्ध तो होता है, अर्थात बाहर निकल रहा है, ये तो समझ में आता है। निष्क्रमण प्रसंगा, क्योंकि शास्त्रों में उसके निकलने का वर्णन शास्त्रों में दिया गया होने से, जैसे कि कठोपनिषदकार कहते हैं विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। मैंने उपनिषद पढ़ाते समय भी ये बताया था कि जीवात्मा का एक नाम, जैसे परमात्मा के बहुत सारे नाम होते हैं, आप तो जानते ही हैं परमात्मा के तो अनंत नाम है, असंख्य नाम है, अनकाउंटेबल नाम है, पर जीवात्मा के भी बहुत सारे नाम हैं। जीवात्मा के बहुत सारे नामों में एक नाम है विश्वम। तो उपनिषदकार, कठोपनिषदकार कहते हैं ये तो विश्वम नामक जीवात्मा है। विश्वम का मतलब है विविधम गच्छति इति विश्वम, उसकी बहुत अलग अलग निर्वचन है वेद में। अथर्ववेद में अलग प्रकार का निर्वचन है जीवात्मा को लेकर के, विश्वम को लेकर के। जो मेरा नाम है ना, वो वेद से दिया गया है, विश्वम। तो ये जो विश्वंग है यानी जीवात्मा है, विश्वं त्रेधा विगच्छति, ये जो जीवात्मा नामक विश्वंग है, ये 3 प्रकार से इस शरीर से बाहर निकलता है। तो 3 प्रकार से जाता है। अधा एकेन गच्छति, अधा एकेन गच्छति, ये मैं वेद मंत्र बोल रहा हूं, ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो वो अपने कर्मों के कारण से या तो वो नरक में चला जाता है, अपने कर्मों के कारण से वो स्वर्ग में चला जाता है, और अपने कर्मों के कारण से वो मुक्ति में चला जाता है। तो 3 गतियां वेद में बताई। त्रेधा गच्छति यानी 3 प्रकार से ये विश्वं विविधम गच्छति इति विश्वं, जो विविध प्रकारों से जाता है, विविध मार्गों से जाता है, उसको विश्वं कहते हैं। जो जीवात्मा रूपी
विश्वंग है, उसको विश्वंग को विश्वंग इसलिए कहते हैं विविधम गच्छति, वो तीनों रीतियों से, तीनों पद्धतियों से जाता है। कभी नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, मेहनत करता है तो मुक्ति में जाता है। तो तीनों प्रकारों से गति करने वाले आत्मा को विश्वंग कहते हैं। ये एक व्युत्पत्ति है, एक वैदिक व्युत्पत्ति है, नहीं साक्षात वेद कहता है। और यजुर्वेद में एक अलग मंत्र है, ऋग्वेद में भी आया है, चारों वेदों में है। तो वहां पर विश्वंग जो है परमात्मा के लिए आया है। विश्वंग शब्द जो है वो परमात्मा के लिए, वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत, जो संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त होता है उसको विश्वंग कहते हैं। विशु शब्द जो है परमात्मा का नाम है, विशु जो है वो परमात्मा को कहते हैं। अब मैं तीसरा अर्थ बता रहा हूं। विशु कहते परमात्मा को, और उसमें अंग जुड़ा है। अंग, अंग का मतलब है उस विशु को प्राप्त करने वाला, उस विशु को जानने वाला, उस विशु को अनुभव करने वाला, या उसको उसकी पूजा करने वाला। ये अंचु धातु से अंग शब्द बनता है। विशु के बाद में जो अंग है वो अंचु धातु से बनता है। तो अंचु धातु के विशेष अर्थ होते, गति और पूजा। और गति के तीन अर्थ है, ज्ञान गमन प्राप्ति, और पूजा तो पूजा है, उपासना। जो परमात्मा की पूजा करता है, विशु नामक परमात्मा की जो पूजा करता है। हाँ जी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बार बार पूछते रहते मेरे से, आप में से ही, कि जी आप एक बार अपने नाम का अर्थ बताइए। अब यहाँ प्रसंग आया है विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। तो विशु का अर्थ परमात्मा है, और अंग का मतलब है, चार अर्थ है। विशु नामक परमात्मा को जो जानता है, विशु नामक परमात्मा के पास जो जाता है, या विशु नामक परमात्मा को जिसने प्राप्त किया है। चौथा अर्थ, जो विशु नामक परमात्मा की पूजा उपासना सत्कार करता है, उसको विश्वंग कहते हैं। तो विशु अंचति गच्छति जानाति प्राप्नोति पूजयति इति विश्वंग। फिर बोलता हूं, विशु अंचति गच्छति जानाति प्राप्नोति पूजयति इति विश्वंग। विशु अंचति गच्छति जानाति प्राप्नोति पूजयति इति विश्वंग। तो वहां कठोपनिषद में आया है कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो तो शरीर से ऊर्ध्वगमन करता है। मेरी ओर देखिएगा, तो आप कहते हैं ना, ये जो सिर है, सिर का जो कपाल है, ऊपर का भाग है, वहां से निकलता है। अर्थात ऊर्ध्वगमन का मतलब है ऊपर की ओर जाता है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि हमेशा ऊपर उठती है, अधोगमन नहीं होता है। अग्नि की जो गति है वो अधोगमन नहीं होती है, नीचे की ओर नहीं जाती है, ये दाएं बाएं नहीं जाती है, ऊपर की ओर उठती है अग्नि। ये ऊपर की ओर उठने का मतलब उन्नति का प्रतीक है, ये चिन्ह है, सिंबल है। तो जो योगी अपने शरीर को त्याग करता है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जो मुक्ति में जाने वाला होता है, वो ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्ध्वरेतस होता है। तो वो ऊपर की ओर, सिर के बीच में से जो ऊपर की ओर से वो निकल के जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और बाकी कैसे जाते हैं हम जैसे लोग, उसकी चर्चा यहाँ पर की है। विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। ये जो विश्वंग नामक आत्मा जो है, अन्या बाकी शरीर के अलग अलग अंगों में से जिस किसी भी अंग में से बाहर निकल जाता है। मतलब उसको निकलने के लिए कोई छेद की जरूरत नहीं है, केवल एक बात कही गई है। ये सब सिंबल है, मतलब हम सबको तुच्छ बताया जा रहा है कि हम जैसे तैसे निकल जाते हैं, और जो श्रेष्ठ होता है वो उत्तम मार्ग से निकलता है।
जो बड़ा आदमी होता है ना, उसके लिए अलग गेट होता है, याद रखना। जो वीआईपी होता है ना, वीआईपी होते हैं जो है, उनका अलग गेट होता है। और सामान्य लोग, हम जैसे लोग तो बस जिसकी जैसे तैसे बस निकल जाते जहां से भी निकलना है। अब आपको मेरे को क्या बनना है, हमें तय करना है। तो कहा जा रहा है विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। तो हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा निकलने की जो प्रक्रिया वो सेम होती है, ये बताया। निकलने की प्रक्रिया सेम का मतलब है जैसे सारी इंद्रियां जो है मन के पास जाती है, और फिर वो मन जो है प्राण के पास जाता है, और प्राण जो है जीवात्मा के पास जाता है, फिर जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है। यहां तक सबकी सेम है। अब जो मुक्ति में जाने वाला है वो शरीर से जब बाहर निकलता है, वो बाहर निकालने की प्रक्रिया अब बताई जा रही है। ठीक है जी, शरीर से बाहर निकलना तो सबका समान ही है ना, कोई ऊपर से निकलता है, कोई किसी भी अंग से निकलता है। बस इतना यहां पर आकर के थोड़ा सा भेद कर दिया, बस इतना ही जी। हाँ जी, हाँ, मूर्धन्य शकार है। विशु में जो शकार है वो मूर्धन्य शकार है। 3 सकार होते हैं ना, एक दंतीय सकार जैसे सड़क में जो सकार है वो दंतीय सकार है, और शरीर में जो सकार है वो तालव्य शकार है, और भाषा में जो सकार है वो मूर्धन्य शकार है। तो यहाँ विशु में मूर्धन्य शकार है, तो ये विशु है। तो जब विश्वं कहते हैं ना, विशु और अंग का आकार और ये उकार दोनों के बीच में संधि हो जाती है तो वा बन जाता है, ऊ को वा हो जाता है। ये संधि में जो आपने संधियां जो जानते हैं, इको यनची, इक के स्थान में यन आदेश होता है, तो यानी उकार के स्थान में वकार आदेश होता है, यानी उकार के स्थान में वकार होता है। तो इसलिए वो ऊ को वा बन गया, तो जो मूर्धन्य शकार है वो आधा रह जाता है, और उकार को वा बन जाता है, उस वकार में अकार मिल जाता है। तो विश्वं अंग है पहले, अंग का मतलब वो ग है, कवर का 5वां अक्षर है, यहाँ पर याद रखना, कवर का 5वां अक्षर। और पूरे विश्वंग में 2 ही स्वर है, एक वी में इकार और वकार में अकार, इसलिए 2 अक्षर का नाम है। तो नाम जो रखते हैं वो स्वर को ध्यान में रखते हैं, 2 स्वर होना चाहिए या 4 स्वर, सम अक्षर होना चाहिए पुरुष का, और स्त्री का जब नाम रखते हैं तो विषम अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ 2 ही स्वर है, इसलिए ये नाम मैंने विशेष रूप से चुना है जी। तो चले आगे बढ़ते हैं। एष आत्मा निष्क्रांत। उसको नहीं पता लगता है ना, हमको पता लगता है, लेकिन शास्त्र बता रहा है ना, शास्त्र से तो हमको पता लग रहा है ना। माताजी, मैं यही बता रहा हूं कि ना तो निकलने, जो जिसका प्राण निकलते ना उसको पता लगता है, और ना हम जो देख रहे ना हमको पता लगता है, किसी को नहीं पता लगता है। लेकिन शास्त्र से हमको पता लग रहा है कि शास्त्र ये कहता है ऐसे ऐसे निकलते हैं जी। हाँ जी, तो आगे बढ़े। माता जी, 3 सकार बताए ना, एक सड़क वाला सकार है, उसको दंत्य सकार कहते हैं, और जो शरीर वाला शकार है उसको तालव्य शकार कहते हैं, और जो भाषा वाला जो है उसको मूर्धन्य कहते हैं। अब आई सीख रहे हैं या
वेदांत सीख रहे। जी जी, इसलिए वर्णोच्चारण शिक्षा जो है वो सबको पढ़नी होती है। जी आगे बढ़ते हैं जी। एष आत्मा निष्क्रामति, ये जो आत्मा है अब ये निकलता है, क्योंकि कहीं से भी शरीर के किसी भी अंग से निकलता है। तो एक कुछ उदाहरण दे रहे कैसे निकलता है, तो कहते एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टः, ये आत्मा आंख से भी निकलता है, मूर्धना मूर्धा से भी निकलता है, अन्येभ्यो व शरीर देशेभ्य, यह शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकलता है। तो जो मूर्धा से निकलता है वो तो योगी का ऊर्ध्वरेता का होता है, और बाकी जो आंख से कान से किसी भी अंग से वो निकलता है तो वो साधारण लोगों के निकलते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। अति सूक्ष्म होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर, वह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय रूपी प्रमाण से नहीं जाना जाता है। अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय रूपी प्रमाण से नहीं जाना जाता है। अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय रूपी प्रमाण से नहीं जाना जाता है, इसलिए शब्द प्रमाण से जाना जाता है। इसलिए शब्द प्रमाण से जाना जाता है। अति सूक्ष्म होने के कारण वह सूक्ष्म शरीर इंद्रिय रूपी प्रमाण से नहीं जाना जाता है, इसलिए वह शब्द प्रमाण से जाना जाता है। हाँ जी, मधु जी को क्या प्रश्न करना है? आपकी आवाज कम आ रही है। जी वो तो ठीक है, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। जिसको ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है वो विषय नहीं है ना। जिसको ब्रह्म प्राप्ति होती है तो उस ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है, और जिसको ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है वो तो जब तक प्रलय नहीं होता तब तक रहेगा। वो तो अंडरस्टूड है। जी जी, अनीता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे शरीर में वात और कफ रहता है, तो क्या जब ये स्वाभाविक मृत्यु होती है तो क्या उस मृत्यु के समय में भी वात के कफ के हिसाब से मृत्यु का समय कुछ ऐसा निर्धारित होता है? नहीं, क्या करना है आपको? एक्चुअली मैंने सुना था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा मृत्यु के समय के बारे में, क्योंकि ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी ननद जो है ना वो बीमार थे और कैंसर था उनको। तो जब नानी आए थे डॉक्टर है, उन्होंने चेक की थी, तो उन्होंने कहा था कि इनका शरीर जो है वो आज रात को 3 बजे के आसपास मतलब शरीर छूट सकता है, ऐसे उन्होंने कहा था। और ठीक 3 बजे ही
कोई बात ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जो एलोपैथी वाले डॉक्टर लोग भी बताते हैं, ये आपका मेहमान जो है कुछ चंद घंटों के हैं, इतने समय के लिए है, उनको पता लगता है, शरीर का सिचुएशन उनको पता रहता है, तो वो एलोपैथी के माध्यम से बताते हैं या आयुर्वेद के माध्यम से बताते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जो सामान्य बात है। हाँ जी, अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? जी जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नोपमर्देनाता, प्रश्न किया जा रहा है कि शरीर को तो जलाया जाता है, जब कोई शरीर, आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर को जलाया जाता है, तो क्या पता सूक्ष्म शरीर, जो भी आप, जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हो, वो भी जल जाएगा, वो भी मर जाएगा ना। आप कह रहे हो कि वो ब्रह्म प्राप्ति तक बना रहता है, जन्म जन्मांतरों में वो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, वो भी जला दो ना उसको, वो भी जल जाता होगा। ऐसा मान करके कोई प्रश्न करे तो उसका समाधान कहते हैं न उपमर्देना। न उपमर्द कहते हैं जलना, नष्ट हो जाना। शरीर के नष्ट होने से सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, ये कहना चाहता है 10वां सूत्र। तो कहते हैं अतः कारणात् सूक्ष्मत्वात् स्थूल शरीर उपमर्देन स्थूल शरीर नाशेन सह न इदं सूक्ष्म शरीरम नश्यति। कहते हैं सूक्ष्म होने के कारण से, ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, तो ये जो लिंग शरीर है वो अति सूक्ष्म होने के कारण से शरीर के नाश जब होता, शरीर का नाश होता है, उसके नाश के साथ साथ उस लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है, वो वैसा का वैसा बना रहता है। क्योंकि ये लोक प्रसिद्ध है, लोक में प्रत्यक्ष है, कोई वस्तु जल्दी समाप्त हो जाती है, कोई वस्तु बहुत देर से समाप्त होती है। अब जितनी भी धातुएं ले लीजिएगा, वो आसानी से समाप्त नहीं होती हैं। प्लास्टिक कोई ले लीजिए ना, वो आसानी से समाप्त नहीं होता है। तो कुछ जल्दी समाप्त होने वाले होते हैं, कुछ बहुत समय लगता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। यही इस सूत्र का अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। इसलिए वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता। इसलिए का मतलब है सूक्ष्म होने से। इसलिए का मतलब है उसकी सूक्ष्मता को बताया ना 9वें सूत्र में। तो इसलिए अर्थात सूक्ष्म होने से वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता। इसलिए वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। अगला सूत्र है अस्यैव च उपपत्ते एष ऊष्मा। इसलिए वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के नाश के साथ नाश नहीं होता है। क्या जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आत्मलिंग, आत्मलिंग कौन सा है? नहीं है, इसमें कोई आत्मलिंग लिखा नहीं है। हिंदी में हम हिंदी के अनुसार नहीं चल रहे जी। जी जी जी, मतलब कोई आत्मलिंग नहीं। आत्मलिंग का मतलब है लिंग शरीर के लिए बोला जा रहा होगा। लिंग शरीर का मतलब है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का एक दूसरा नाम है लिंग शरीर। जी जी। अस्यैव च उपपत्ते एष ऊष्मा। ये जो पीछे तेज शब्द आया था, तेज का अर्थ ऊष्मा कहा है, तो ऊष्मा जो है वो किसकी ऊष्मा है?
तो कहते अस्य एव, इसी लिंग शरीर की ही ऊष्मा है, वो शरीर की नहीं है, स्थूल शरीर की ऊष्मा नहीं है। वो जो गर्मी है, जो शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, वो स्थूल शरीर का नहीं है, वो स्थूल शरीर की ऊष्मा नहीं है। किसकी है? अस्य एव, इसी लिंग शरीर, इसी सूक्ष्म शरीर की वो ऊष्मा है। कैसे? उपपत्ते एषा, ये उपपत्ते, इसकी युक्ति से सिद्धि होती है। एषा ऊष्मा अस्य एव, ये जो ऊष्मा है ये इसी सूक्ष्म शरीर की है। क्यों? उपपत्ते, ये युक्तियों से ऐसा ही सिद्ध होता है। अथ च अस्य आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य उपपत्तेः उपपन्नत्वात् विद्यमानत्वात् एष ऊष्मा स्थूल शरीरे जीवद अवस्थायाम उपलभ्यते। कहते हैं अथ च अस्य आत्मलिंगस्य, ये जो आत्मा को पहचान करने का जो लिंग शरीर है, आत्मलिंग का मतलब यहाँ पर आत्मा को पहचान करने का जो साधन है, लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर, उसी को लिंगस्य को खोला है सूक्ष्म शरीरस्य। तो आत्मा को क्योंकि आत्मा कैसे पहचान में आती है? हमको सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही पता लगता है। इंद्रियां जब काम कर रही है, मन काम कर रहा है, अहंकार काम कर रहा है, और बुद्धि काम कर रही है, इसी से पता लगता है कि शरीर में आत्मा है। तो आत्मा को पहचानने का ये लिंग है, चिन्ह है। कौन? सूक्ष्म शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर की उपपत्ति उपपन्नत्वात् अर्थात विद्यमानत्वात्, तो सूक्ष्म शरीर जो है शरीर के साथ विद्यमान है। और कहते हैं एषा ऊष्मा, और इस शरीर में जो ऊष्मा है स्थूल शरीरे जीवद अवस्थायाम उपलभ्यते। ये जो शरीर की जो ऊष्मा है, गर्मी है, टेम्परेचर है, जब तक शरीर जीवित है तब तक ही उपलब्ध होता है। यदि ही स्थूल शरीरस्य ऊष्मा भवेत्, ये जो ऊष्मा, ये गर्मी स्थूल शरीर की है या होती, तब तो मृतावस्थायां वर्तमाने अपि स्थूल शरीरे अन्येषु च रूपादिषु तद्गुणेषु विद्यमानेषु ऊष्मा अपि उपलभ्येत। कहते हैं जो मृत शरीर पड़ा है, उस मृत शरीर में बाकी सारे गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, हल्का, भारी, कोमलता, कठोरता, वो सारे के सारे गुण हैं। यदि ये ऊष्मा स्थूल शरीर की ही ऊष्मा है तो वो भी वहाँ पर होना चाहिए था, वहीं पर उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन वो ऊष्मा, वो गर्मी उपलब्ध नहीं होती है। अर्थात जीवात्मा के साथ साथ जा रही है वो ऊष्मा, वो गर्मी, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर का गुण है, ये कहना चाहते हैं। न च उपलभ्यते, मृत शरीर में ऊष्मा उपलब्ध होती नहीं है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं आत्मलिंगस्य अर्थात सूक्ष्म शरीरस्य ऊष्मा, वो सूक्ष्म शरीर की ऊष्मा है और उसी का धर्म है। तच्च आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम, वो आत्मा को पहचान करने वाला सूक्ष्म शरीर है। आत्मना सह स्थूल शरीरात निर्गच्छति, और वो आत्मा के साथ साथ स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। तदेव सक्तः सहकर्मणा एति लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य। बृहदारण्यक उपनिषद का यहाँ पर प्रमाण दिया है। तदेव सक्तः सहकर्मणा एति लिंगम मनः यत्र निषक्तम अस्य। यत्र निषक्तम अस्य, इस जीवात्मा का जिस शरीर के साथ जुड़ाव है, ये उस स्थिति का वर्णन हो रहा है जब मृत्यु का समय आता है, मरण काल आता है। तो कहते हैं मरण काल में, मृत्यु के काल में आत्मा जो है वो आत्मा, जहां आत्मा मन के साथ सक्त है, जुड़ा रहता है। तदेव सक्ता का मतलब है मृत्यु काल में आत्मा का मन के साथ जहां जुड़ाव है, आसक्त है, यानी आत्मा अपने मन के साथ जहां आसक्त रहता है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, आप मेरी ओर देखिएगा।
जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, अर्थात मरणासन्न है, मरने की स्थिति में है, तो उसका जो मन है वो किसी ना किसी में आसक्त रहता है। आप देखेंगे कोई पैसे के साथ में, कोई संबंधों के साथ में, मृत्यु के समय में वो विशेष परिस्थिति में होता है, तो उसने जीवन भर जैसे कर्म किए हुए होते हैं उन्हीं कर्मों से युक्त रहता है मृत्यु के समय में। इसलिए आप देखेंगे उससे कुछ लोग, मतलब धार्मिक लोग कहिए या ईश्वर को मानने वाले लोग कहिएगा, उनको कोई कहता है राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, या आप जैसे लोग कहते हैं ओम बोलो ओम बोलो, ऐसे उसको बुलाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि जीवन भर जिन जिन से वो आसक्त रहा है वो वही ध्यान में आ रहा होता है उसको मरणासन्न की स्थिति में। तो कहा जा रहा है तदेव सक्तः सहकर्मणा, वो उसी से आसक्त रहता है, उसका मन वो स्वयं उसी से आसक्त रहता है। सहकर्मणा, उसने जीवन भर जो कर्म किए उन कर्मों से ही आसक्त रहता है, उन्हीं कर्मों में अपने मन को लगा रहा होता है और वही कर्म उसको दिखाई दे रहे हैं। योग दर्शन में भी जाति आयुर्भोगा वाले सूत्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि जैसे हम स्क्रीन पे पर्दे में देखते हैं ना, तो ऐसे ही उसके मन में वो सारे के सारे संस्कार सामने आते, उसको देख रहा होता है मृत्यु के समय में। जीवन भर जो कर्म उसने किया है उन कर्मों को देख रहा होता है, जैसे स्क्रीन पे हम देखते हैं पर्दे पे, ऐसे ही उन सारे संस्कारों को वो मन पटल में देख रहा होता है जीवात्मा, वही कर्म दिखाई दे रहे होते हैं और उन्हीं कर्मों का समूह मिल करके उसको अगला जन्म देगा, ऐसा वहां पर वर्णन आया है योग दर्शन में। यानी वो मुख्य कारण है अगले जन्म का। उनके साथ साथ पिछले जन्म के भी कर्म मिलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उस जीवन काल में जिस शरीर में आकर के जीवन भर उसने जो जो कर्म किया है उन्हीं कर्मों को देख रहा होता है मृत्यु के समय में, जैसे जैसे उसने कर्म किया है, और उन्हीं कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म निश्चित होता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने वहां पर लिखा है। प्रगट्टकेन, एक घटड़ी के रूप में उसके सामने वो सारे संस्कार, कर्मों के संस्कार उसके मन में दिखाई देते हैं, उनको देख रहा होता है कि जीवन भर जो कर्म किया है और उन्हीं कर्मों के आधार पर अगला जन्म उसका निश्चित होता है। उसी बात को यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषदकार कहते हैं तदेव सक्ता, उसी में आसक्ते, सक्ता का मतलब आसक्ते है, उसी में आसक्ते उसका मन या वो स्वयं जीवात्मा, सहकर्मणा, जैसे उसके कर्म हैं उन कर्मों के साथ वो आसक्ते है। लिंगम, उसका पूरा लिंग शरीर, मना, उसका पूरा मन, यत्र निषक्तम अस्या, इस जीवात्मा का जहाँ उसकी आसक्ति है, जहाँ उसका अनुराग है, राग है, उन्हीं कर्मों में आसक्त है और उन्हीं कर्मों के आधार पर वो अगले जीवन के लिए चल पड़ता है। ये यहाँ पर भी कहा है। तो वो जो ऊष्मा है उसको समझा है इस सूत्र में मुख्य रूप से कि ये जो शरीर में जो गर्मी है वो शरीर की नहीं है, वो लिंग शरीर की है, ये बताना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। यह जो शरीर की ऊष्मा है, यह जो शरीर की ऊष्मा है, यह जो शरीर की ऊष्मा है, यह जो शरीर की ऊष्मा है वह इसी सूक्ष्म शरीर की है। ये जो शरीर की ऊष्मा है वह इसी सूक्ष्म शरीर की है। यह जो शरीर की ऊष्मा है वह इसी सूक्ष्म शरीर की है। यह बात युक्ति से समझ में आती है। यह बात युक्ति से समझ में आती है। यह जो शरीर की ऊष्मा है वह इसी सूक्ष्म शरीर की है। यह बात युक्ति से समझ में आती है।
जी में अलग तत्व तो नहीं है, वो यूं समझ लीजिएगा, वो सब उसका धर्म है, यूं समझ लीजिए। अर्थात कुछ चीजें हमको ऐसे नहीं समझ में आएंगी, आप यूं समझ लीजिएगा, प्राणों का स्वरूप समझ लीजिएगा, या यूं समझ लीजिएगा आप अग्नि तत्व का एक प्रकार समझ लीजिएगा। जैसे 5 प्राण हैं, और यूं कहे वैसे तो 10 प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण और 5 गौण प्राण, वो सूक्ष्म शरीर का घटक में नहीं आते हैं, लेकिन वो भी साथ निकलते हैं। जैसे 10 प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाते हैं, ऐसे वो जो ऊष्मा है वो भी उसी के साथ निकल जाती है, ऐसे समझ लीजिएगा। वो एक अलग तत्व है, ऊष्मा वो एक अलग तत्व है, लेकिन वो उसके साथ रहे। जैसे प्राण भी सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाते हैं, तो उस ऊष्मा भी सूक्ष्म शरीर के साथ निकल जाते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है जी जी। जैसे हमारे जो स्मृतियां हैं वो तो हमारी विस्मृत हो जाती है बचपन से अब तक की, तो अंत समय में वो सारी की सारी बचपन शुरू से चलती है, सारी जो स्मृतियां आती है। हाँ जी, मतलब वो जो जीवन भर उसने जो भी किया है वो सब उसके सामने एक रील की तरह आता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास लिखते हैं योग दर्शन में। वो जो जाति आयुर्भोग वाला सूत्र है ना, उस सूत्र में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि जब वो एक कर्म से एक जन्म होता है या अनेक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं, या कैसे जन्म होता है, ये प्रश्नोत्तर करते हुए उन्होंने वहां समझाया है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत स्थापित किया है वहां पर महर्षि वेदव्यास ने। तो अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म देते हैं, तो वो अनेक कर्म कैसे एक जन्म को प्रदान करेंगे, कौन सा जन्म मिलेगा, तो उस प्रसंग में उन्होंने संकेत किया है वहां पर। जी हाँ जी। माता जी, मरना तो झटके में होता है स्वाभाविक मृत्यु में, लेकिन मरने से पहले उसको पता लग रहा होता है बस मैं मरने वाला हूँ, बस मेरा जो अब समय हो गया है, तो उसको दिखाई दे रहा होता है। जैसे किसी को फांसी देने का डिसाइड हो जाता है कि अब इसको इतने बजे इस दिन फांसी दी जाएगी, तो मान लो 10 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 2 दिन पहले, जितने भी दिन पहले उसके लिए जब निर्णय किया जाता है, तो वो क्या करता है, अब उसको पता लगता है ना बस मैं मरने वाला हूँ, तो उसके जीवन में जो जो उसने गलतियां की वो सब सामने आते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मरणासन्न व्यक्ति होता है, तो बस अभी मैं 1 मिनट के बाद मरने वाला हूँ, अब अभी समझ में आता है, ऐसा नहीं है। कुछ घंटों, कुछ दिनों पहले भी उसको एहसास होता है, क्योंकि अब मैं निकलने वाला हूँ, क्योंकि उसको अंदर से एहसास होता है। वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन उसको पता लगता होता है अंदर ही अंदर कि मैं शरीर में नहीं रह पा रहा हूँ, बस मैं जाने वाला हूँ। एक तो दुखी होकर के कोई ऐसा बोलता नहीं है ना, जो सामान्य रूप से हम जैसे लोग हैं, जैसे वो कोई लोग दुखी होकर हे भगवान मेरे को जल्दी उठा लो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं ना, उनको तो बिल्कुल नहीं उठाता भगवान। हाँ, तो जो स्वाभाविक रूप से मरने की स्थिति आती है ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब निठल्ले कह सकते हो, मेहनत नहीं करते हैं ऐसा कह सकते हो, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब हम कर्म नहीं कर सकते ऐसे नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूं आप लोग कर्म सिद्धांत को पढ़िए। कर्म सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, तब जब आप करने लगेंगे। तो शारीरिक कर्म तो बहुत कम करते हैं हम लोग, वाचनिक कर्म उससे बहुत अधिक करते हैं, और मानसिक कर्म तो और अधिक करते हैं। आपको ये समझना होगा कि एक एक बूंद घड़ा भरता है ना, तो जो मानसिक कर्म जो है इतने होते हैं, वो एक एक बूंद भी बहुत बड़ा कर्म बन जाता है।
ये आपको तभी एहसास होगा जब कर्म सिद्धांत को समझ पाएंगे आप। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। 12वां सूत्र है प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न करता है, आप कहते हो कि प्राण निकल जाते हैं, आया था ना प्रसंग कि इंद्रियां जो है मन के पास जाती हैं और मन जो है प्राण के पास जाता है और प्राण जो है जीवात्मा के पास जाता है, फिर बाहर निकलता है। तो प्राण निकल जाते हैं ऐसा जो बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। शास्त्र तो ये कहता है प्राण नहीं निकलते। किसके? जो मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है, जो ब्रह्म का दर्शन किया हुआ होता है, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया होता है, उसके प्राण नहीं निकलते, ऐसा शास्त्र कहता है। और आप कहते हो प्राण निकल जाते। उसको ध्यान में रख करके एक प्रश्न किया जा रहा है और उसका समाधान भी इसी में दिया जा रहा है। प्रतिषेधात इति चेत, प्राण नहीं निकलते यदि ऐसा हम कहें तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राण जरूर निकलते हैं, वो आत्मा से निकल जाते ये नहीं, वो शरीर से तो जरूर निकलते हैं। आत्मा से अलग होते हैं ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे। वो शरीर से तो अलग होंगे, चाहे वो योगी के हो प्राण या अयोगी हो, या भोगी हो या योगी हो, सबके प्राण निकलते हैं, शरीर से निकलते हैं, आत्मा से अलग होते ऐसा हमने नहीं कहा। ये ऐसा समाधान करते हैं इस सूत्र में। देखिएगा, प्राणानाम उत्क्रांति ही प्रदर्शिता, प्राणानाम अधिष्ठानम तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम। देखिएगा, आप में से एक व्यक्ति बार बार अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, समय हो रहा है समाप्ति का, और आधा घंटा होने के बाद में वो रिक्वेस्ट आ रहा है उनका, मैं बार बार उसको काट रहा हूं और बार बार उनका रिक्वेस्ट आ रहा है। आपको भी दिखाई देता है क्या? आपको नहीं दिखाई देता? हाँ, तो उसको मैं हटाता जा रहा हूं, फिर भी वो रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और आवाज आती जा रही है बीच बीच में, समाप्ति की ओर है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है अब इतना टाइम के बाद क्यों रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। कहते हैं प्राणानाम उत्क्रांति प्रदर्शिता, आपने प्राणों का निकलना दिखाया है। प्राणानाम अधिष्ठानम तेजो रूपम आत्मलिंगम, और प्राणों का आधार तो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं। और प्राणा तेजसी, और प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाता है, ये शास्त्र ने बोला है। प्राणा तेजसी, तेज का मतलब सूक्ष्म शरीर, तो प्राण तेज में मिल जाते हैं, अर्थात प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। इति विधाना, ऐसा शास्त्र ने विधान किया है। तस्य सूक्ष्म शरीरस्य वर्तमानत्वम आपीतेः उक्तम, और उस सूक्ष्म शरीर का वर्तमानत्व, यानी वो सूक्ष्म शरीर कब तक रहता है, तो आपने उत्तर दिया आपीते है। आपीते का मतलब ब्रह्म प्राप्ति तक वो सूक्ष्म शरीर रहता है, ऐसा आपने कहा है। किंतु हमारा प्रश्न ये है, सवा अयम आत्मा अथ अकामयमानः यो अकामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। वो प्रमाण दे रहा है प्रश्नकर्ता, सव अयम आत्मा, वो जो ये जीवात्मा है, अथ अकामयमानः, जब कामना रहित हो जाता है, वो जो जीवात्मा है जब कामनाओं से रहित होता है, ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो योगी है। हम सब तो कामना करने वाले हैं। हे भगवान, जैसे तृष्णा है ना, तृष्णा बहुत गजब की होती है, ऐसी तृष्णा लेकर के आदमी जीता है, दुनिया भर की कामनाएं रखता है अपने मन के अंदर। हम तो बहुत कामना वाले हैं, पता नहीं क्या क्या कामना लेकर के हम जी रहे होते हैं, कामनाओं से हमारा मन भरा हुआ है। तो कहते हैं अयम आत्मा अकामयमान, बिना कामना करने वाला है। यो अकामा, जो कामना रहित है। क्यों? निष्काम, वो निष्काम होता है, उसकी एक ही कामना रहती है, ईश्वर की कामना। इसको ईश्वरेशना कहा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कई बार गजब की व्याख्या करते हैं। 3 ऐशनाएं बताए।
लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। और मैं आयुर्वेदकार ने, जो आयुर्वेद है, उसने एक चौथी एषणा भी बताई, कभी आपने सुनी हो, मैंने शायद उपनिषदों के प्रसंग में सुनाया होगा। आयुर्वेद एक चौथी एषणा को प्रस्तुत करता है, उसका नाम दिया है प्राणेशना। प्राणेशना, जीने की इच्छा रखना। जैसे वित्तेशना, वित्त की इच्छा रखना, पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा रखना, और लोकेशना, सम्मान की इच्छा रखना। 3 एषणाएं, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। आयुर्वेद ने चौथी एषणा की चर्चा की है कि उसका नाम दिया है प्राणेशना, जीने की इच्छा। ये बहुत बड़ी बात होती है, कुछ लोगों के अंदर जीने की इच्छा नहीं होती है, और अक्सर बोला कर, देखो जी मैं ऐसे, मेरे को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, बोलना बंद हो जाए और मैं चल नहीं सकूं और खाट पकड़ूं, खाट ही मेरे संसार हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस चलते फिरते ही, दौड़ते हुए मरना चाहता हूँ, एक्सीडेंटली मरना चाहता हूँ। ये तो नहीं बोलता एक्सीडेंटली मरना चाहता हूँ, मतलब ऐसे चलते फिरते ही बस सब काम करते हुए मरना चाहता हूँ। जिनको जानकारी नहीं होती वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आदमी अपने फल को पूरा भोग करके मरे, और पूरा फल तभी समाप्त होता है ना। वृक्ष जो होता है वो बूढ़ा होता है, फिर सूखने लगता है, कमजोर होने लगता है, बहुत वर्षों का पेड़ हो जाता है। वो जैसे औषधि वाले जितने भी पौधे हैं, आप समझने का प्रयत्न करिए। 4 प्रकार के बताए थे आपको, अभी आप लोग सुनते हो मनुस्मृति, उसमें स्थावरों में 4 प्रक्रियाएं बताई। 4 जो है वृक्ष, वनस्पति, वीरूद और औषधि। स्थावर योनि में 4 प्रकार की स्थितियां बताई। एक तो वृक्ष जाति, एक वनस्पति जाति, एक वीरूद जाति और एक औषधि जाति। तो जो औषधि जाति है, औषधि जो है पकने के बाद में समाप्त हो जाती है। औषधि उसको कहते हैं, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, जितने भी अनाज वाली हैं वो सब उनको औषधि कहते हैं। तो वो पक जाने के बाद आप देखेंगे, जब तक वो जवान होता है उसके अंदर दाने आते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे दाने पकने लगते हैं तो वो पौधा भी पूरा पकने लगता है, कमजोर होने लगता है, सूखने लगता है। और आप देखेंगे कि अभी जो समय चल रहा है ना, वर्तमान में गेहूं काटने का समय चल रहा है, पूरा गेहूं का पौधा जो है पूरा सूख जाता है, एकदम सूख जाता है। तो वो पूरा सूखने के बाद समाप्त हो जाता है। आप नहीं भी काटो ना, गेहूं नहीं काटो तो भी वहां पर वो जीवित नहीं रहता है। मानो आप परीक्षण करके भी देखेंगे ना, जब पूरा सूख जाता है, आप काट ही नहीं रहे, आप पानी देते और कुछ नहीं होगा उसका, वो अपने आप मर जाएगा, वो जमीन के अंदर धंसा हुआ भी मर जाएगा। तो ये है नेचुरल डेथ। तो ऐसे ही मनुष्य भी अपने शरीर से सूखता 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 कमजोर होता होता चलना फिरना बंद होता है, दिखना सुनना बंद होता है, खाट पकड़ता है, खाट ही उसका संसार होता है। ये जो स्वाभाविक मृत्यु, ऐसी इच्छा रखना है। और जो व्यक्ति चलते फिरते मरने की इच्छा रखते हैं, उनके अंदर प्राणेशना नहीं होती है, उनको ये समझ ही नहीं होती है कि हमें बहुत कर्म करने हैं, शरीर भले साथ नहीं दे रहा है, वाणी से और मन से दुनिया भर के कर्म हम कर सकते हैं और मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये बड़ा सौभाग्य से हमको मनुष्य शरीर मिला है। मैं तो जीवेम शरदाश्यतम नहीं, भूयश्च शरदाश्यता तक इच्छा रखता हूं। ऐसी प्राणेशना होनी चाहिए, ये आयुर्वेद कहता है। तो जैसे प्राणेशना चौथी एषणा है, एक 5वीं एषणा पर जी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, जिसको ईश्वरेशना होती है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है। ये हर व्यक्ति में वो ईश्वरेशना नहीं होती है। ये तो केवल बताने के लिए, कहने के लिए, प्रवचन करने के लिए, लिखने के लिए बातें हैं। वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर, जो मुमुक्षु व्यक्ति होता है, उसके अंदर ईश्वरेशना होती है। और वो ईश्वरेशना अपने अंदर जगाना हमें चाहिए। ये बिना स्वाध्याय के ईश्वरेशना जग नहीं पाती हमारे में।
तो हम इसलिए शास्त्र पढ़ रहे हैं ताकि हमारे अंदर ईश्वरेशना, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, तमन्ना उत्पन्न हो जाए। हाँ, सुनना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है, बोलना अलग बात है, बुलवाना अलग बात है, लेकिन ईश्वर की तमन्ना रखना, ईश्वरेशना रखना बहुत बड़ी बात है। और जिसके अंदर ईश्वरेशना होती है उस व्यक्ति में लोकेशना नहीं होती है, वित्तेशना नहीं होती है, पुत्रेशना नहीं होती है, सब ऐशनाएं समाप्त होती है, फिर एक ही ऐशना होगी। जिसके अंदर ईश्वरेशना, उसके अंदर ये तीनों ऐशनाएं नहीं रहेंगी। प्राणेशना तो रहेगी, वो आयुर्वेद की दृष्टि से, उसको छोड़ दीजिएगा। ये जो तीन ऐशना है ना, वित्तेशना, लोकेशना, पुत्रेशना, जिसके अंदर ईश्वरेशना है उसके अंदर तीन ऐशनाएं नहीं रहती है। और जिसके अंदर एक भी ऐशना है, लोकेशना है, तो समझ लेना उसके अंदर वित्तेशना भी है और पुत्रेशना भी है। और ये सब भूल जाओ जी, मेरे को जी पैसे में मन नहीं लगता, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ये सब कहने वाली बात है। मेरे को पुत्रेशना में, मेरे में कोई पुत्रेशना नहीं है, ये कहने वाली बात है। सब पुत्रेशना में डूबे हुए रहते हैं, सब वित्तेशना में डूबे रहते हैं। जब उसकी व्याख्या होगी ना तो आपको समझ में आएगा। तो एक ऐशना है तो सारी ऐशनाएं रहती है, ऐसा शास्त्र कहता है। एक ऐशना है तो सभी ऐशनाएं रहती है, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसे योग भी ये कहता है, एक भी दोष है, राग है तो द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ है, पर वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। वो एक ही समय में सारे अभिव्यक्त नहीं होते, एक ही समय में सारे प्रकट नहीं होते, रहते सब कुछ है हमारे अंदर, वो सब विद्यमान रहते हैं, वो प्रकट ऐसे नहीं होते। एक समय एक ही प्रकट होता है। लोकेशना के समय लोकेशना ही रहेगी, पुत्रेशना वित्तेशना नहीं रहेगी। जब लोकेशना नहीं है, जब वित्तेशना नहीं है तो पुत्रेशना रहेगी, और पुत्रेशना नहीं है, लोकेशना नहीं है तो वित्तेशना रहेगी। कोई ना कोई एक ऐशना जो है कार्यरत रहती है। इसलिए ये भूल जाओ कि मेरे में ये नहीं है, वो नहीं है, ये तो कहने वाली बात है। आप किसे सुना रहे हो? जिसको पता नहीं उसको सुनाइए, भगवान को मत सुनाइए। भगवान को सब पता है कि आप ऐशनाओं में डूबे हुए हैं। तो ऐसे ही जो शास्त्रवेत्ता है, योगी है, या इस विद्या को जानने वाले हैं, उनको आप कितना ही सुनाइए, वो मुस्कुराते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ये बेचारा जो है अभी इसको जानकारी नहीं है, बोल क्या रहा है, ऐसा वो समझ करके शांत रहते हैं। आपको बोलते नहीं, वो एक अलग बात है। खैर, तो आगे बढ़े कि हम कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, अथ अकामे माना यो अकामो निष्कामा आप्तकामा आत्मा कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जो आप्त कामा है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जो निष्काम है, जिसकी कोई कामना नहीं है संसार की, ऐसे जो अकामा व्यक्ति योगी है, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, उसके प्राण नहीं निकलते हैं। ऐसा ये बृहदारण्यक उपनिषदकार कहते हैं। और आप कह रहे हो प्राण निकलते हैं, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका समाधान आगे की पंक्तियों में करेंगे, इसको हम कल कर लेंगे, समय पूरा हो गया आपको। और माता जी ने पूछा था, एक बात पूछी थी कि क्या बोलते हैं, मैंने दो संदेश भेजे हैं। एक में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक आपने मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में जितना भी पैसा भेजा है, हर महीने या बीच बीच में, तो आप लोगों को जितना पैसा भेजा है उसका टोटल करके उस पत्रक में, जो PDF लिखा पत्रक एक बना हुआ है, उसमें लिख करके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन नंबर लिख करके भेज दीजिएगा मेरे को, ताकि मैं वो इनकम टैक्स में सबमिट करूंगा तो मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि आपने जितना भेजा है 31 मार्च पहले मैंने सब बांट दिया 100%, और उसकी रसीदें भी है मेरे पास में। तो अब वो रसीदें भी लगा दूंगा, और आपका जो आया हुआ रहेगा लिखित, उसको भी लगा दूंगा, तो मेरे को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। माता जी,
आपको याद नहीं है तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैं इस बार मैंने क्या सोचा, सबका रिकॉर्डिंग रखा है। अगर जो कहते हैं कि मेरे को याद नहीं है जी मैंने कितना भेजा है, तो मैं उनको बता दूंगा कि आपने इतना भेजा है और इतना आप लिख करके भेज दीजिएगा। जी मेरे को याद है, मैंने इस साल सबका रिकॉर्डिंग रख लिया है जी। ठीक है जी। और सबसे आग्रह है जिन्होंने भी भेजा है, कोई किसी को लगता है मैंने तो 500 रुपये हर महीना भेजा, कोई आप में से 200 रुपये भी भेजते हैं, तो चाहे आपने 200 भेजा है, 500 भेजा है, 1000 भेजा है, जितना भी भेजा है उस सबका टोटल करके आप उसमें भर करके भेज दीजिएगा। आपसे आग्रह है, ताकि वो जितना आपका पैसा है उतना आपका लिखित आएगा और मैं सबमिट करूंगा, तो मेरे को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और टैक्स भरना है तो फिर आपको ही देना पड़ेगा टैक्स का पैसा, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं है। आपने जितना दिया मैंने बांट दिया। ठीक है जी। चलिए सबको नमस्ते।